बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार और मज़ेदार मुगलाई एग पराठे आज आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। इंशाल्लाह 2 मिनट में आप सीख लेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था, और इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून नमक, कुकिंग ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल हो तो सुभान अल्लाह, इससे क्या होता है कि पराठे क्रिस्पी बन जाते हैं। यहाँ हम इसमें जीरा ऐड करेंगे साबुत हाफ टी स्पून, और इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए, बढ़ जाए। ये देखें जी, पाउडर आपने ऐड नहीं करना जीरे का, ना ही साबुत। एक दफ़ा ऐसे मसल लेंगे तो इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि आटा गूंदने से पहले अगर आप पहले चम्मच के साथ मतलब इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं तो इससे काफ़ी आसानी होती है। अगर स्टार्ट में हम हाथ से आटा गूंदना शुरू कर दें तो वो हाथों से बहुत चिपकता है और काफ़ी मुश्किल होती है। स्टार्ट में मुझे भी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये देखें, इस स्टेप तक हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी जाएगा। नीम गर्म मैंने पानी लिया ताकि जल्दी से मैं इसको गूंद लूँ। तो यहाँ पे चम्मच का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये देखें आप, जितना पानी जाना था जा चुका। अब इस चम्मच को साइड पे कर देंगे, और अब जब आप इसको हाथों से गूंदेंगे तो ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको हम गूंद लेंगे, और बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, जिस तरह से हम आम आटा रोटी के लिए गूंदते हैं। इसके ऊपर लगा देंगे हल्का सा कुकिंग ऑयल, और इसको स्टे देंगे हम 10 मिनट का, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ये ले जी, ढाम के आप इसको रख दें रूम टेम्परेचर पे। तो दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम बाउल में ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। ये हम फिलिंग तैयार करेंगे इस पराठे की। तो यहाँ पे बहुत अहम चीज़ के मसाले कौन कौन से जाएंगे। सबसे पहले हरी मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई। ये है हरा धनिया, अच्छी तरह से धो के फिर यूज़ किया करें, 1 से 1.5 टेबल स्पून। यह है हमारे पास प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, 1 से 1.5 टेबल स्पून। प्याली को अच्छे से साफ किया करेंगे। 1/4 टेबल नमक जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पे ये ज़ीरा है 1/4 टेबल स्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे कलर में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, तो इसमें हल्दी भी ऐड कर देते हैं 2 चुटकी। लाल मिर्च हमने ऐड नहीं की, उसकी जगह हमने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की। तो ये लें जी, यहाँ पे हम बना लेंगे पेड़े। अब पेड़े का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी रोटी बनानी है। ठीक है, तो ये लें जी, पेड़े हो गए हैं बड़े खूबसूरत। तो यहाँ पे अब इसकी रोटी बेल लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। तो अब इसको हम बेल लेंगे आसानी के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। ये लें जी, इसको बेल लेंगे। और फिलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर जो मटेरियल डालना है वो आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे आलू की एक भुजिया होती है वो डाली जा सकती है, चिकन का मटेरियल डाला जा सकता है, इसमें चीज़ ऐड की जा सकती है। तो जो आपको अच्छा लगे आप इसमें फिलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपने इनको कवर करना है तो हाथों को धो लेना है, ताकि आपके हाथ पे कोई मसाला लगा हुआ है तो वो बाहर की तरफ ना लगे, वो बिल्कुल भी फिर ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने चकोर में या तकोन में, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, कर लें। अब यहाँ पे इसको आपने फोल्डिंग करने के बाद एक दफ़ा इसके कोनों को आपने थोड़ा सा दबा देना है। इससे क्या होगा कि ये जम जाएगा और ये खुलेगा नहीं। ये लें जी, बहुत आसानी से तैयार हो गया। ऑयल आपने गर्म लेना है, और जब स्टार्टिंग में ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए। अब इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, लेकिन डालने के बाद आपने आंच को कम कर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो अंडा है उसको भी हमने पकाना है। तकरीबन टोटल ये 5 से 7 मिनट लेगा और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। ये देखिए आप, और ख़ास बात इसमें ये कि ये थोड़ी सी लुक वाइज डिफरेंट रेसिपी है, तो जब बच्चों को और दूसरों को आप ये सर्व करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे तकरीबन 4 मिनट। तो तकरीबन 6 से 8 मिनट में तैयार हो जाते हैं।
तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये दिखने में कैसे हैं और जब हम इनको सर्व करेंगे तो हमने कैसे सर्व करना है, ये एक बहुत अहम स्टेप होता है। तो आइए प्लेट में इसको रखते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमेशा नफासत का, खूबसूरती का ख्याल रखा करें, कुकिंग में ये बहुत अहम होता है। तो ये लें जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।